अध्याय 1 हमारा सौरमंडल। यह पाठ हमारा सौरमंडल के बारे में है और इसमें गोविंद के तारामंडल जाने का अनुभव बताया गया है। गोविंद रात में अपने पिताजी के साथ आकाश को देख रहा था और तारों के बारे में सवाल पूछता है। अगले दिन वह तारामंडल जाता है और वहाँ सूर्य, ग्रहों, उपग्रहों और तारों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो यहाँ तक ये बताया गया है कि अपने पिताजी के साथ में वो गोविंद है जो जाता है और अपने पिताजी से सवाल पूछता है। अगले दिन वह जाता है तारामंडल और सारा कुछ वहाँ दिखाया जाता है उसे। तो चलिए हम देखते हैं आगे। सूर्य सौर परिवार का मुखिया गोल छत के नीचे लगी कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर में उद्घोषक की आवाज गूंजी। नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौर मंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या, ये तो रात हो गई। तभी आवाज गूंजी, आइए सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां बजा दी। उद्घोषक की आवाज गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया होता है, यानी सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य होता है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, यानी यह सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य है और यह अपने परिवार के सभी सदस्य जैसे ग्रहों, उपग्रहों और क्षुद्र ग्रहों को प्रकाशित करता है। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। जब हम दूरबीन से देखेंगे तो यह लपटें दिखाएगी, आग की लपटें, जैसे आग जलती है उसी प्रकार से यह लपटें सूर्य की रोशनी दिखाई देती है। इसे ही सौर प्रज्वाल कहते हैं, यानी सूर्य की सतह से आग की लपटें उठती है जिसे सौर प्रज्वाल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है, यानी जो हमारी पृथ्वी है उससे सूर्य बहुत बड़ा है, कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा हो सकता है। अब है ग्रहों से परिचय। ग्रहों से परिचय हम करेंगे। जैसे सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकाश में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी यह क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज गूंजी, ये 8 गोले और सौर परिवार के सदस्य हैं। ये जो 8 गोले दिखाई दिए ये क्या है? सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं, यानी जो 8 सौर परिवार के सदस्य हैं इन्हें ग्रह कहते हैं। इसमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है, यानी स्वयं प्रकाश नहीं होता है या सूर्य के प्रकाश से यह चमकता है। उद्घोषक ने उनका नाम बताया। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। यानी सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं जिन्हें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण कहा जाता है। ये ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है, इसलिए उसमें अधिक चमक है। यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह है जो बुध ग्रह है और इसलिए उसमें सबसे अधिक चमक होती है। इसे लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यानी जो बुध ग्रह है उसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सौर मंडल के सभी 8 ग्रह दिए गए हैं। सबसे निकट ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है,
उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद शनि के बाद उसके बाद यूरेनस यानी अरुण, और उसके बाद नेपच्यून। सबसे सूर्य से सबसे दूर ग्रह है जो वरुण है, नेपच्यून है। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, दो ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। ठीक है, दो ऐसे ग्रह हैं जो क्या होते हैं, वह उल्टी दिशा में घूमते हैं। वह है अरुण और वरुण। अरुण और वरुण दोनों उल्टी दिशा में घूमते हैं। तभी उद्घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो सभी ग्रह है वो सूर्य का सभी ग्रह चक्कर लगाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य के सभी ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। यानी जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले जैसे आप देख सकते हैं, यह जो शनि ग्रह है इसके चारों ओर क्या है, ये रेड जो घुमावदार है वह छल्ले हैं। यानी शनि ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। अब हम कह सकते हैं, और प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में नहीं होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई है। मतलब प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता था, बल्कि इसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। आसमान में टिमटिमाते तारे। आसमान में टिमटिमाते तारे। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला। अब सूरज और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। यानी तारा एक ऐसा है जिसका अपना प्रकाश होता है। आसमान में टिमटिमाते तारे। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदल गया। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। तो बच्चों, मेरे साथियों, तारे का क्या होता है, अपना प्रकाश होता है। तारे का अपना प्रकाश होता है। उसके बाद चूंकि ये तारे हमसे काफी दूर पर है, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। मतलब जो तारे हैं वो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर पे है, इसलिए तारे जो है हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। गोविंद को यह प्रश्न था कि क्या तारे का अपना प्रकाश होता है, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, जो आसमान में तारे हैं वह क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारों का अपना प्रकाश होता है और वो काफी हमसे दूरी पर हैं, इसलिए वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इसमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं और सूर्य भी तो एक तारा ही है। यानी सूर्य से कुछ बहुत सारे तारे हैं जो बड़े हैं, और सूर्य जो हमारा है वो भी एक तारा ही है। पर वह क्या है, लेकिन यह पृथ्वी से काफी नजदीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। जो सूरज का प्रकाश है वो हम तक कितने मिनट में पहुंचता है, तो 8 मिनट में हम तक पहुंच जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। सूर्य ही एक ऐसा तारा है जिसका प्रकाश सिर्फ हम तक 8 मिनट में पहुंच जाता है। बाकी और भी जितने तारे हैं वो उसका प्रकाश हम तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लग जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी हमारा घर। पृथ्वी हमारा घर। तो बच्चों, मेरे साथियों, पृथ्वी हमारा क्या है, घर है। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था।
तभी उद्घोषणा ने कहा, चलिए अब अपने धरती पर चलें। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो हैं। छतरीनुमा आसमान छतरीनुमा आसमान गोल गोल पर छतरीनुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी। उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषणा ने बताया, यही है हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मिलता है। तो साथियों, पृथ्वी ही एक ऐसा जगह है जहां पे जीवन यापन है, जहां पे जीवन जी सकते हैं, जहां पे जीने के लिए हर तरीके के सुविधाएं प्राप्त हैं। और भी ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिसपे हम रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे हमारे लिए ऑक्सीजन मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। नीली क्यों? क्योंकि यहाँ पे धरती पे लगभग पृथ्वी पे 70%, 71%, पृथ्वी का लगभग 71% भूभाग क्या है? जल से घिरा हुआ है। मात्र 29% जो है क्या है? स्थल है। इसलिए पृथ्वी क्या है? हमें नजर जो आती है नीली नजर आती है। अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का प्रवर्तन अधिक होता है, जिससे यह क्या होता है? हमें जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। यानी जो पृथ्वी हमारा है वह हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा सबसे अधिक है, इसलिए यह हमें नीला दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे ध्रुव तारा के बारे में। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो आसमान में उत्तर की ओर देखने पर जो सबसे चमकता हुआ तारा नजर आता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। हम यहाँ पढ़ते हैं, समझते हैं ध्रुव तारा को। कह रहा है कि यह एक स्थिर तारा है, मतलब रुका हुआ तारा यह है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। यह उत्तरी दिशा में ही ध्रुव तारा अवस्थित होता है, यानी रहता है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज दिखाई देती है, थोड़ी तिरछी दिखाई देती है, परंतु ज्यो ज्यो हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितने डिग्री पर होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री पर होगा। जितना डिग्री से हम उसको जिस ऊंचाई से देखेंगे उसी ऊंचाई से क्या होता है? वो दिखाई पड़ता है। यह हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखता है। यह हमेशा कहाँ दिखता है? उत्तर दिशा में ही दिखता है। इसलिए प्राचीन काल से ही नाविक को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है ना। यानी जो ध्रुव तारा है वो उत्तरी दिशा में ही दिखता था, इसलिए जो नाविक होते थे समुद्रों में वो इसी ध्रुव तारा से देखकर वो दिशा का ज्ञान करता था, पहचानता था कि ये उत्तर दिशा हम जा रहे हैं, यह है ये। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे जो राशियां हैं उनका नाम है, जैसे हम बोलते हैं कि ये मेष है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृष, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन, यह सब राशियां हैं। तो जो ये राशियां हैं कुल राशियों की संख्या है जो 12 है, जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं। ये राशियां कुल 12 है, आप इसे याद कर सकते हैं। ये कुल राशियों की संख्या 12 है, आप इसे याद कर लेंगे। पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है।
जो तारों का समूह होता है, जो समुदाय होता है, उसे नक्षत्र कहते हैं, जो यहाँ पे इस प्रकार दिया गया है। वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ से पढ़ेंगे, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुरवरसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, सतशीषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। यह कुल 27 है। पृथ्वी इसमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिन होती है। यानी जो नक्षत्र है वो पृथ्वी को 14 दिनों में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्रों की जो अवधि है 14 दिनों तक होती है। ज्योतिष मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा को देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। तो यह सब हमने आज देखा, और इसका जितने भी प्रश्न है इस चैप्टर में वह सब हम करेंगे। इससे पहले कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।